नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में एक खास तरह के इंडेक्स की चर्चा करने वाले हैं। वो जो इंडेक्स है वो क्या है, तो वो है पासपोर्ट के संदर्भ में जो नई इंडेक्स जारी की गई है उसकी हम चर्चा करेंगे। और इसमें भी अगर बात करें तो एक समय था जब अमेरिका और ब्रिटेन के जो पासपोर्ट हैं वो दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब का वो दौर ख़त्म हो चुका है और अब दुनिया के सबसे ताकतवर लिस्ट में टॉप पर जो एशियाई देश हैं वो शामिल हो चुके हैं। और ये क्या है कि दुनिया भर के पासपोर्ट की ताज़ा जो रैंकिंग अभी हाल में जारी की गई है उससे ये स्पष्ट हो जाता है। और ये जो अभी इंडेक्स 2024 जारी हुआ है इसके अनुसार दुनिया के ताकतवर जो पासपोर्ट देश हैं उनमें एशियाई देशों ने मजबूत उपस्थिति बनाई है। और इसमें अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो अपने देश ने भी 2 अंकों के छलांग लगाते हुए इसमें अगर बात करें तो जो 100 देशों की सूची है या जो 100 देश टॉप 100 हैं उनमें अपना जगह बनाने में सफल हुआ है। खास करके अगर हम बात करें तो विदेश यात्रा करने के संदर्भ में जो पासपोर्ट है इसकी सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है। और प्रत्येक देश के पासपोर्ट की ये ताकत होती है कि जिस देश का पासपोर्ट जितना अधिक मजबूत होता है, ताकतवर होता है, वहाँ के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको उतने ज़्यादा देशों में कह सकते हैं कि वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। और यही कारण है कि हमारे लिए जो पासपोर्ट हैं इनका मजबूत होना, इनका ताकतवर होना हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि उसके देश का जो पासपोर्ट है वो मजबूत है तो इससे वहाँ के नागरिकों को सहूलियत मिलती है। वो क्या कर सकते हैं कि अधिक देशों में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर ये जो नया इंडेक्स जारी किया गया है इसमें टॉप 10 में कौन शामिल है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे कि आखिर पासपोर्ट होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका महत्व क्या है, सबसे पहली बार भारत में पासपोर्ट कैसे देखने को मिला, ये सारी बातें होंगी जिन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर बात करें न्यूज़ की तो टॉप 10 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट सी फुलफिल लिस्ट, यानी ये तो लिस्ट के बारे में कही गई है। बात ये है कि हाल ही में जो दुनिया के सबसे ताकतवर जो पासपोर्ट वाले जो देश हैं उनकी एक रैंकिंग, एक इंडेक्स जारी किया गया है और ये चर्चा का विषय है। अगर इसके संदर्भ में इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करें तो ये क्या है कि ग्लोबल जो सिटीजनशिप और जो रेजिडेंसी एडवाइजर फर्म है और उसकी जो हेनले एंड पार्टनर्स है उसी के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है, ये इंडेक्स जारी किया गया है। और इसमें अगर हम बात करें तो दुनिया के जितने भी सबसे मजबूत पासपोर्ट वाले देश हैं उनकी रैंकिंग इसमें दर्शाई गई है। ताज़ा जो इंडेक्स है, ये जो रैंकिंग है, इसमें भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग में पिछले वर्ष यानी 2023 की अपेक्षा इस बार कह सकते हैं कि छलांग देखने को मिली है, कुछ सुधार देखने को मिला है, रैंकिंग भारत की बढ़ी है। ये अलग बात है कि ये जो रैंकिंग है ये उस स्तर पे नहीं बढ़ रही है जैसा कि हम लोगों की अपेक्षाएं हैं। जैसे अगर बात करें कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टॉप 10 में है, टॉप 50 में है, तो अभी भी क्या है कि भारत इस प्रकार के स्थानों से वंचित है। लेकिन फिर भी क्या है कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की तुलना में भारत की जो प्रगति इसमें देखने को मिली है वो प्रबल मिली है, वो मजबूत देखने को मिली है, अच्छी स्थिति देखने को मिली है। और दुनिया के सबसे जो ताकतवर पासपोर्ट अमेरिका या जो यूरोप हैं ये किसी भी देश से न होकर इस समय इसमें जो टॉप में जो देश इस बार देखने को मिले हैं उसमें एशियाई देशों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो पूरी रैंकिंग दर्शाई गई है इसमें जो सबसे टॉप पे या सबसे जो मजबूत पासपोर्ट वाला देश है वो कौन सा है, तो वो सिंगापुर है। और इस कारण से ये चर्चा का विषय है कि एक एशियाई देश क्या है कि इसमें काबिज हुआ है और कई सारे देश भी इसके साथ इसमें शामिल हुए हैं।
इसके अलावा अगर बात करें तो हेनले पासपोर्ट जो ये इंडेक्स है, इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 2 पॉइंट इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बार पिछली बार की अपेक्षा क्या है कि इस बार की जो रैंकिंग है वो मजबूत हुई है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि दुनिया के जो टॉप 10 जो सबसे मजबूत पासपोर्ट वाले जो देश हैं, अगर उन पासपोर्टों की संख्या को देखें और उसके अनुसार हम बात करें तो इसमें पहले हमने बताया कि जो एशियाई देश हैं वो बढ़ गए हैं। अब इसमें अगर हम रैंकिंग की बात कर लें कि आखिर इनकी रैंकिंग क्या है, तो सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो किस देश का है, तो इसमें पहला जो स्थान आया है वो सिंगापुर का है। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो वीज़ा फ्री जो एंट्री की बात हो रही है, यहाँ पर 195 गंतव्य बताए गए हैं। इसमें भी अगर बात करें कि ये जो संख्या 195 है, ये बताती है कि कितने देशों और क्षेत्रों में इन देशों के पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री एंट्री प्रदान की जाती है। यानी जो सिंगापुर का यदि कोई नागरिक है तो वो क्या कर सकता है कि 195 देश या इस तरह के जो क्षेत्र है वहाँ पर यहाँ के पासपोर्ट के वीज़ा पर फ्री एंट्री उसको मिल सकती है। ऐसे ही क्या है कि दूसरे स्थान पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन है। तीसरे पे ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, ऐसे बहुत सारे देश हैं। अगर इसमें हम बात करें तो चौथे पे बेल्जियम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम है। पांचवें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, पुर्तगाल है। ऐसे ही क्या है कि अगर हम एक महत्वपूर्ण और मजबूत देश की बात करें जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसकी जो रैंकिंग है इसमें 8वें स्थान पे है। इसके बारे में कहा गया है कि यहाँ का पासपोर्ट क्या है कि 186 देश या क्षेत्रों में कह सकते हैं कि यहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री के रूप में इस रैंकिंग में स्थान दिया गया है। ऐसे ही अगर बात करें तो 10वें स्थान पे कौन है, तो आइसलैंड है, लाटविया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है। ये बात कही गई है, ये जो रैंकिंग है इसमें जो टॉप 10 देश है, और इसमें भी अगर बात करें तो एक रैंकिंग पर एक से अधिक देशों को भी शामिल किया गया है। जैसे अगर देखें तो दूसरे स्थान पे क्या है कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन। तो इस तरह से क्या है कि रैंकिंग में भी क्या है कि एक ही स्थान पे एक से अधिक जो देश हैं वो भी शामिल है। अब देखिए इसमें किस देश का जो पासपोर्ट है वो सबसे मजबूत है, तो पहले ही हमने बताया कि इसमें क्या है कि जो सिंगापुर है वो पहले स्थान पे है। यानी सबसे जो मजबूत पासपोर्ट माना गया है कि सिंगापुर है। और यहाँ ये कहा गया है कि यहाँ के पासपोर्ट पर 195 जो देश हैं या क्षेत्र हो सकते हैं, वहाँ वीज़ा फ्री एंट्री के द्वारा यहाँ के नागरिक, यहाँ का पासपोर्ट जिसके पास होगा वो जा सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त रूप से देख लें तो पहले ही हमने बताया कि इसमें सिंगापुर क्या है कि इस वर्ष की रैंकिंग यानी 2024 की जो रैंकिंग है इसमें पहले स्थान पे है। साल 2024 का जो ये इंडेक्स आया है इसमें सिंगापुर का जो पासपोर्ट है इसके पर यहाँ के जो नागरिक हैं वो कुल 195 जो देश हैं वहाँ वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। यही नहीं, अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे संयुक्त रूप से फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन है, जो कि यहाँ के नागरिक 192 देश या और जो क्षेत्र हैं वहाँ वीज़ा फ्री एंट्री इनको प्रवेश मिल सकता है। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम बात कर ले भारत की, अपने देश की, तो इस वर्ष क्या है कि जो ये रैंकिंग या कहें कि लंदन स्थित जो हेनले एंड पार्टनर्स हैं इनके द्वारा जो पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की जो स्थिति है वो वर्ष 2023 की अपेक्षा 2 अंकों का इसमें उछाल देखने को मिला है। और ये उछाल के साथ क्या है कि भारत इस बार क्या है कि पिछली बार 84 यानी 84वें स्थान पे था, और इस बार क्या है कि अब ये क्या है कि 22वें यानी 82 पोजीशन पे है। और इस कारण से इस बार इसकी जो स्थिति है उसमें सुधार भी देखने को मिला है। इसमें अगर बात करें कि भारत के पासपोर्ट पर कितने देशों या क्षेत्रों की कह सकते हैं कि वीज़ा फ्री एंट्री की जा सकती है, तो इसमें यह कहा गया है कि भारत के पासपोर्ट पर 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश मिल सकता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये रैंकिंग भी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अगर अपने पड़ोसी देश की बात करें तो 2024 की ये जो ग्लोबल रैंकिंग आई है इसमें जो पाकिस्तान है वो 100वें स्थान पे है। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो काफ़ी
दयनीय है। ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है आखिर ये क्या है। तो इसकी जो शुरुआत है ये 2006 में हेनले एंड जो पार्टनर्स वीजा प्रतिबंध सूचकांक है इसके रूप में की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तित 2018 में कर दिया गया। यही नहीं, ये क्या है कि विश्व स्तरीय एक विश्वव्यापी सूची का निर्माण करती है और जो देशों में उनके जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी यात्रा स्वतंत्रता के आधार पर ये रैंकिंग जारी करती है। ये महत्वपूर्ण है। यही नहीं, दुनिया के सबसे जो शक्तिशाली जो पासपोर्ट हैं उनका एक विस्तृत सारांश भी ये प्रस्तुत करती है, ताकि लोगों को ये आसानी हो सके कि वो जान पाए कि आखिर किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है और उससे वो लाभ उठा सके। यही नहीं, इसमें अगर हम बात करें तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये दुनिया के पासपोर्ट को वीज़ा फ्री एंट्री के पैमाने पर माप कर ही उनकी रैंकिंग देता है। यानी जिस देश की इतनी मजबूती हो कि सबसे अधिक वीज़ा फ्री एंट्री उसे मिलती हो, उसी आधार पर ये जो इंडेक्स बनाता है उसमें रैंकिंग दी जाती है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में ये कहा गया है कि 58 ऐसे देश हैं जहां पर भारत के पासपोर्ट पर फ्री वीज़ा एंट्री मिल सकती है, और इस स्थान पर क्या है कि इस संदर्भ में इसको इस रैंकिंग में स्थान दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह जो इंडेक्स है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से मिले एक्सक्लूसिव डेटा के आधार पर पूरी तरह से तैयार किया जाता है। ये जो रैंकिंग है ये अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन जो प्राधिकरण है IATA, इसके द्वारा प्रदान किए गए जो आंकड़े होते हैं उसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो दुनिया भर में यात्रा संबंधी जानकारी का सबसे व्यापक और सटीक डेटाबेस बनाने में ये मदद करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो आखिर है क्या। अब थोड़ा सा हम बात कर ले कि पासपोर्ट है क्या, इससे संबंधित जो बेसिक जानकारी हो सकती है। तो ये जो वर्ड है ये क्या है कि एक फ्रेंच वर्ड है। इसका जो मीनिंग है वो किसी भी पासपोर्ट से गुजरने या पास होने की अनुमति होती है। जब हम कहीं भी जाते हैं या प्रत्येक देश के पासपोर्ट की एक ताकत होती है, जिस देश का पासपोर्ट होता है तो उसके आधार पर उस व्यक्ति से जुड़ी हुई जो जानकारी है, जो परमिशन है वो प्रदर्शित होती है। किसी व्यक्ति की जो पहचान है उसका ये एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण है, और एक देश के निवासियों को दूसरे देश की यात्रा करने का एक परमिट कार्ड भी है। ये भी कह सकते हैं कि ये एक क्या है, परमिशन है। यही नहीं, अगर इसके थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो देखिए इसका जो इतिहास जुड़ता है वो हिब्रू जो बाइबिल है उसमें इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। और वो कब देखने को मिलता है तो 450 ईसा पूर्व। यही नहीं, फारस के जो राजा नेहमिया हैं इन्होंने अपने एक अधिकारी के लिए क्या है कि एक रसीद जारी किया था, और इसमें राजा के कह सकते हैं कि नियंत्रण से बाहर एक क्षेत्र में उसे सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया गया था। और इसी से कह सकते हैं कि इस तरह के जो पासपोर्ट का एक विचार है, एक जो कंसेप्ट है वो निकल के आया। यही नहीं, अगर हम बात करें कि आखिर कैसे बना पहला आधुनिक पासपोर्ट, यानी ये विचार सबसे पहली बार मॉडर्न जो टाइम है वहाँ पर कब देखने को मिला, तो इसको आप देख सकते हैं कि जब पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उस दौरान ये देखा गया कि किसी भी देश के द्वारा अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और जो उसके दुश्मन देश हैं उनके लोगों को रोकने का जो विचार था उसको कैसे अप्लाई किया जाए। इसी संदर्भ में क्या है कि पहली बार जो आधुनिक कह सकते हैं कि जो पासपोर्ट है उसका विचार आया, और ये क्या है कि वर्ष 1914 में इसको लागू किया गया। और इस समय क्या है कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता और एलियंस की स्थिति अधिनियम लागू किया गया, और इसी में ये विचार सबसे पहली बार लागू किया गया। अब इसमें थोड़ा सा हम देख लें कि आखिर जो पासपोर्ट है इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो विदेशी यात्रा के लिए क्या है ये आवश्यक हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का ये प्रमाण है, उसकी पुष्टि है। किसी भी व्यक्ति की पहचान का क्या है ये सबसे प्रमुख स्रोत है। इसमें व्यक्ति का नाम, फोटो, उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण विवरण हैं वो सारे अंकित होते हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें तो भारत में जो पासपोर्ट है ये क्या है कि यहाँ का जो विदेश मंत्रालय है
वो जारी करता है और वो पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत इसे जारी करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पासपोर्ट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के पासपोर्ट सामान्य तौर पे देखने को मिलते हैं। जो पहला होता है वो साधारण पासपोर्ट होता है, जो नीले रंग का होता है, ये आम नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। जो आधिकारिक पासपोर्ट होता है ये सफ़ेद रंग का होता है, ये अधिकारी या जो सरकारी कार्य के लिए जो लोग होते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उनके लिए जारी किया जाता है। जो तीसरा होता है वो राजनयिक पासपोर्ट होता है। ये क्या होता है कि ये मैरून रंग का होता है, आप देख सकते हैं। और ये क्या होता है कि ये राजनयिक जो स्थिति वाले जो व्यक्ति हैं उनके संदर्भ में जारी किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि हाल ही में जो मजबूत देशों के पासपोर्ट संबंधित जो रैंकिंग जारी की गई है वो है क्या, इसमें टॉप 10 में कौन से देश हैं, भारत की स्थिति क्या है, और पासपोर्ट से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।